नमस्कार जी, कैसे हैं मेरे भाई। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज जो है आपको इतिहास के चैप्टर नंबर 6 का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 का समझिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम पढ़ाए थे। आज जो है चैप्टर नंबर 6 का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाते हैं। मेरे भाई, आपको चैप्टर का नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन, यानी शहर में लोग जो है आपको कैसे रहते हैं। कल जो है इसके सब्जेक्टिव को पढ़ाए थे, आज जो है इसके ऑब्जेक्टिव को पढ़ाने वाले हैं। गौर कीजिएगा। चलिए आपको चलते हैं। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी आपको प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है, बताइए। वस्तु आपको अर्थव्यवस्था, मुद्रा, प्रधान अर्थव्यवस्था, मुद्रा, या इनमें से कोई नहीं। बताइए आपको एक का कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही होगा मेरे भाई। तो एक का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मुद्रा प्रधान आपको अर्थव्यवस्था। दूसरा नंबर में आपको कह रहा है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का आपको किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, बताइए। तो पहला जो है आपको सीमित क्षेत्र, दूसरा प्रभाव क्षेत्र, तीसरा विस्तृत क्षेत्र, और आपको चौथा जो है आपको इनमें से सभी, यानी आपको डी। तो बताइए आपको शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। सीमित क्षेत्र होता है, प्रभाव क्षेत्र होता है, विस्तृत क्षेत्र होता है, या उपरिमित में से कोई सभी, बताइए। दू का कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही होगा। मेरे हिसाब से दू का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, यानी इनमें से सभी। तीसरा नंबर में कह रहा है कि पटना में गोल घर किस उद्देश्य से आपको बनाया गया था। सैनिक रखने के उद्देश्य से, अस्त्र शस्त्र रखने के उद्देश्य से, अनाज रखने के उद्देश्य से, या पूजा करने के उद्देश्य से। तो मेरे भाई, पटना में जो आपको गोल घर है वो आपको अंग्रेजों के द्वारा और अंग्रेजों के समय वो सब जो है पहले बनाया गया था। जो आपको अनाज रखने के उद्देश्य से क्या किया गया था, राजाओं के द्वारा शायद बनाया गया था या अंग्रेजों के द्वारा, मुझे उतना अभी डिक्लियर याद नहीं है। लेकिन जो बनाया गया है आपको गोलघर, वो गोलघर अभी भी है और ये अनाज रखने के लिए ही बनाया गया है। अभी कौन निर्माण करवाए अभी तो इसका मुझे जानकारी नहीं है, बाद में बताएंगे। अगला है पटना में गोलघर का निर्माण आपको किस वर्ष हुआ। चलिए यहाँ से पता चल जाएगा। चौथा में जो है आपको 1786। अब पता चल गया कि 1786 के आसपास जो है आपको किसका शासन था भारत में। तो मेरे भाई, भारत में अंग्रेजों का शासन था। तो बताइए गोलघर का निर्माण कौन करवाएगा, अंग्रेज ही करवाएंगे। तो 1786 में अंग्रेज ने ही करवाया था। आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ। मेसोपोटामिया की सभ्यता से, हड़प्पा की सभ्यता से, पुनः जागरण से, या औद्योगिक क्रांति से। बताइए 5 का जो है आपको सही ऑप्शन क्या होगा। तो मेरे भाई 5 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी औद्योगिक क्रांति से आधुनिक नगरों का क्या होता है, आपको विकास होता है। अगला आपको 6ठा नंबर में कह रहा है कि अंग्रेज यात्री आपको राल्फ फिंच ने पटना की यात्रा आपको किस वर्ष में की थी। 1856 में, 57 में, 58 में, 59 में। बताइए 6ठा का जो है कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही होगा। तो मेरे भाई, अंग्रेज यात्री राल्फ फिंच ने आपको 1856 में पटना की क्या किए थे, यात्रा किए थे। तख्त श्री आपको हरमंदर जी आपको साहब कहाँ स्थित है। पटना साहिब में, अमृतसर में, लाहौर में, आपको भिवंडी में। बताइए आपको 7 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 7 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पटना साहिब में क्या है आपको स्थित है। अगला है 8 नंबर में कह रहा है कि उपनिवेशिक भारत की वाणिज्य आपको राजधानी कौन है। बताइए बंबई, मद्रास, कोलकाता, विशाखापट्टनम। बहुत ही VVI क्वेश्चन है। 8 का जो है आपको कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही होगा। तो औपनिवेशिक भारत की आपको वाणिज्य राजधानी किसको माना जाता है। तो आपको बंबई को माना जाता है। अभी मुंबई लोग कहता है। पाटलिपुत्र आपको किसके समय में आपको मगध की राजधानी थी। बताइए पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी थी। आजाद शत्रु के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य, या उदयन के। बताइए 9 का जो है आपको सही आंसर कौन सा होगा। तो 9 का जो सही ऑप्शन होगा वो पाटलिपुत्र किसके समय मगध की राजधानी थी। तो उदयन के समय मगध की राजधानी कहाँ थी, आपको पाटलिपुत्र थी। नगरों में आपको किस अवधारणा पर बल दिया गया है। सामुदायिक पर, व्यक्तिवाद पर, स्त्रियों की स्वतंत्रता पर, या सांप्रदायिकतावाद पर। बताइए 10 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 10 का जो होगा वो आपको व्यक्तिवाद पर क्या दिया गया है, बल दिया गया है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा आपको किसके समय में की थी।
चंद्रगुप्त प्रथम के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, हर्षवर्धन के समय या चंद्रगुप्त मौर्य के समय। 11 का बताइए सही ऑप्शन जो है कौन सा होगा। तो मेरे भाई 11 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेघासनी जो है आपको पाटलिपुत्रा की धरती पर आया था। अगला है 12 नंबर। 12 में कह रहा है कि शहर में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में आपको विख्यात है। बताइए, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, उद्योगपति वर्ग या मध्यम वर्ग। बताइए 12 का जो है कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही होगा। तो कल बताए थे कि बुद्धिजीवी वर्ग उसे बोला गया जो आपको मध्यम वर्ग के लोग थे। अगला है बिहार को पृथक राज्य का दर्जा आपको कब दिया गया। बताइए 1910, 1911, 1912, 1913। ये तो क्वेश्चन याद होना चाहिए आप लोगों को। बिहार में पृथक राज्य की दर्जा जो है कब मिला। तो बिहार को पृथक राज्य की दर्जा जो है आपको 1912 में दिया गया। अगला जो है 14 नंबर। 14 आपसे कह रहा है कि आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए। बताइए चीन में, जापान में, इंग्लैंड में या भारत में। 14 का जो है आपको सही ऑप्शन क्या होगा। तो 14 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आधुनिक शहर जो है कहाँ बसना शुरू हुआ। तो सबसे पहले इंग्लैंड में बसना शुरू हुआ। दूसरा, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया। 1850, 55, 60, 70। बताइए तेजी में धाए से कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो 15 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1855 में क्या हुआ। तो लंदन में अनिवार्य शिक्षा को क्या किया गया, आपको लागू किया गया। अगला आपको इधर क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ चले आते हैं ऊपर और भी है, चलिए यहाँ से 16। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। अजातशत्रु, शेरशाह सूरी, चंद्रगुप्त मौर्य और अजीम मुसान। बताइए 16 का जो है कौन सा ऑप्शन सही हुआ। तो 16 का जो है आपको पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है आपको अजातशत्रु के द्वारा किया गया। किसके द्वारा। तो अजातशत्रु के द्वारा किया गया। बंबई किस वर्ष बंबई प्रेसिडेंसी की राजधानी आपको बनाई गई। बताइए 1661, 1757, 1819 और 1900 आपको 12। बताइए 17 का जो है आपको कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही होगा। तो 17 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1819 में इसका आपको स्थापना किया गया था बंबई प्रेसिडेंसी की। 18 नंबर कह रहा है कि ब्रिटेन के आपको किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई आपको दिया। बताइए जेम्स प्रथम ने, जेम्स द्वितीय ने, चार्ल्स प्रथम ने या चार्ल्स द्वितीय ने। बताइए 18 का जो है कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही होगा। तो 18 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी चार्ल्स द्वितीय ने आपको क्या किया था। तो ब्रिटेन के राजा ने आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई आपको दिया था। आइए 19 नंबर कह रहा है कि 1863 में धुआं निरोधक कानून पारित करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा था। अहमदाबाद, कलकत्ता, दिल्ली या मद्रास। बताइए 19 का जो है आपको कौन आंसर होगा। बताइए 19 में। तो 19 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी आपको कोलकाता 1863 में धुआं निरोधक आपको कानून पारित किया। 20 में कह रहा है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। बताइए श्रमिक वर्ग का, मध्यम वर्ग का, कृषक वर्ग का या आपको सभी वर्ग का। बताइए किसका किसका शोषण जो है पूंजीपति वर्ग के लोग जो है आपको किए। 20 का जो है आपको सही ऑप्शन क्या होगा। तो पूंजीपति लोग जो थे, जितने भी बड़े पैसा वाले, वो सबसे ज्यादा अगर किसी का शोषण किए मेरे भाई तो श्रमिक वर्ग यानी मजदूर लोगों का शोषण किए। 21 नंबर में कह रहा है कि औद्योगिकरण ने आपको किसके स्वरूप को गहन रूप से आपको प्रभावित किया है। ग्रामीणीकरण को, शहरीकरण को, कस्बों को या बंदरगाहों को। बताइए आपको 21 का जो है आपको कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो 21 का ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी शहर को जो है सबसे ज्यादा आपको प्रभावित किया है। 22 में कह रहा है कि आपको गार्डन सिटी की योजना आपको किसने बनाई। रेमंड आपको अनवी ने, बैरी पार्कर ने, आपको एबेनेजर हावर्ड ने, आपको विलियम हार्नवी ने। बताइए 22 का जो है आपको कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। 22 का ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एबेनेजर हावर्ड ने।
यानी गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? तो आपको एबेनेजर हावर्ड ने गार्डन सिटी की योजना बनाई। अगला मेरे भाई आपको 23 नंबर, आइए 23 नंबर। 23 कह रहा है कि आपको अस्थायी कृषि के प्रभाव से किसका एकीकरण संभव हुआ? संपत्ति का, ज्ञान का, शांति का, बहुमूल्य धातु का। बताइए 23 का जो है कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही होगा? तो चलिए 23 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अस्थायी कृषि के प्रभाव से किसका एकीकरण संभव हुआ? तो संपत्ति का जो है आपको एकीकरण क्या हुआ? संभव हुआ। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय आपको किस वर्ष हुआ? बताइए 1919, 1945, 55 या 65? बताइए 24 का जो है कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही होगा? तो 1965 में सिंगापुर जो है एक आपको स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बना। अगला है 25 नंबर। 25 में कह रहा है कि बंबई में आपको किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? 1860, 98, 1800 या 1918 या 1935? बताइए 25 का जो है आपको सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो 25 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1918 में जो है आपको क्या किया गया था? तो आपको किराया कानून को लागू किया गया था। 26 में कह रहा है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? गांव में, कस्बा में, नगर में या महानगर में? ये तो दिमाग से बता सकते हैं। बताइए 26 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मेरे भाई जाहिर सी बात है आपको महानगर में ज्यादा लोग रहते हैं। आपको बेरॉन, आपको हसमान कौन था? बताइए इंग्लैंड का इंजीनियर था, सिया का आपको प्रीफेक्ट था, बंबई का उद्योगपति था, कोलकाता का व्यापारी था? बताइए आपको कौन था? 27 का। तो 27 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपको सिया का प्रीफेक्ट था। कौन था? तो सिया का प्रीफेक्ट था। 28 में कह रहा है कि लंदन में आपको भूमिगत रेल आपको किस वर्ष आरंभ हुआ? 1863 में, सॉरी 1763, 1863, आपको 1787, 1887? बताइए 28 का जो है आपको कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही होगा? तो 28 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1863 में जो है लंदन में भूमिगत रेल की शुरुआत की गई। 1810 या 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ पहुंच गई? 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख या 50 लाख? 29 का बताइए कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा? तो 29 का मेरे भाई लॉक किया जाए ऑप्शन नंबर सी, यानी 40 लाख। अगला 30 नंबर कह रहा है द ब्रीटर काई ऑफ आपको आउटकास्ट लंदन के आपको लेखक थे। बताइए गैरेथ आपको स्टैंडमैन जोन्स, हेनरी मेहू, एड्यू आपको मियनसन, चार्ल्स आपको डिकेंस? नाम भी अजीब अजीब है भाई। 30 का बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 30 का ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी दे रहा है, यानी एड्यू मियनसन ने आपको क्या किया था? तो द बीटर काई ऑफ अकाउंट कास्ट लंदन के क्या थे? आपको लेखक थे। 31 कह रहा है कि बंबई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? एक मंजिला इमारत, बहुमंजिला इमारत, धनी लोगों की इमारत, सरकारी कर्मचारियों की इमारत? बताइए 31 का जो है आपको सही ऑप्शन क्या होगा? तो 31 जो था आपको ये 31 का अब बहुमंजिला इमारत, क्योंकि बंबई में जो चौल किस प्रकार की इमारत थी? तो बहुमंजिला, यानी बड़े बड़े मकान को क्या किया गया था? बनाया गया था। आइए सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ? मुंगेर, खगड़िया, पटना, इनमें से कोई नहीं? बताइए 32 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मेरे भाई पटना साहिब में इनका जन्म हुआ था। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति आपको बढ़ी है? बताइए पहला जो है आपको प्रगतिशील प्रवृत्ति, दूसरा जो है आपको आक्रामक प्रवृत्ति, तीसरा जो है रूढ़िवादी प्रवृत्ति और चौथा जो है शोषणकारी प्रवृत्ति? बताइए 33 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 33 का जो है आपको ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी प्रगतिशील प्रवृत्ति जो है आपको सामंतवादी व्यवस्था से हटकर क्या हुई है? आपको बढ़ी है। मगध राज की प्राचीनतम आपको राजधानी कहाँ स्थित थी?
बोध गया में, राजगिरी में, वैशाली में या पटना साहिब में, ये तो जानते होंगे 34। तो 34 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजगिरी यानी राजगीर में जो था प्रथम आपको सॉरी यहाँ मगध की प्राचीन राजधानी था। अगला 35 यानी लास्ट नंबर को आ रहा है कि दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस आपको फिल्म का निर्माण किया था? राजा हरिश्चंद्र, झांसी की रानी, सीआईडी या गेस्ट हाउस? बताइए 35 का जो है आपको कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो दादा साहेब फाल्के के द्वारा जो आपको फिल्म बनाया गया वो आपको राजा हरिश्चंद्र जो है आपको फिल्म बनाया गया था। तो ये जो था वो चैप्टर नंबर आपको 6 का ऑब्जेक्टिव था। इसके अगले क्लास में चैप्टर नंबर जो है आपको 7 का ऑब्जेक्टिव को हम समझा देंगे। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।